चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री की संघ के शीर्ष नेताओं के साथ 2 घंटे की मुलाकात हुई, चुनाव के ठीक पहले। पूरी सरकार जो चली है उसमें शिक्षा और संस्कृति संघ के ही सलाह पर, दिशा निर्देश पर चला है। पर कुछ तो है ना, आफ्टर ऑल इस सब के बाद कुछ तो है कि ये बयान आ रहे हैं नहीं है जिसको पूरा नहीं करना किया। चलिए एक बार शांतनु देखिए मैं आपके दर्शकों को संघ और भाजपा में जो रिश्ता है उसको बड़े आसान से समझाना चाहूंगा। मैं एक बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नैनीताल तक एक क्षेत्रीय प्रचारक के साथ 5-6 घंटे रहा और मैंने पूछा आपके पास दायित्व क्या होता है, आपका दिन कैसे गुजरता है, आपका व्हाट्स योर डे लाइक, राइट। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जो उन्होंने कहा संघ के 42 ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने गिनाए भी, उन्होंने 42 गिना दी उन्होंने कहा मैं तो गिना नहीं पाऊंगा सारे, उसमें संस्कार भारती है, संस्कृत भारती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उसमें विश्व हिंदू परिषद है, उसमें सीमा जागरण मंच है, और जब उन्होंने कहा अंत में उसमें भाजपा भी है। तो संघ के क्षेत्रीय प्रचारक के पास उन 42 संगठनों में से भाजपा का भी दायित्व है। अब उसमें भाजपा का क्या दायित्व है कि उसमें जो हमारा मुद्दा है, जो भी हमारे विषय हैं, वो उन पे ठीक से आ रहे नहीं आ रहे। अरे उनका चीफ मैनेजर जो किसी कंपनी का होता है, जैसे ऐसे चीफ मैनेजर तो इसमें संघ का होता है, संगठन महामंत्री। ये ना कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। ये बड़ी मैच्योर रिलेशनशिप है। अगर वो पब्लिकली आके कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई सेंसेशन क्रिएट करने नहीं कह रहे हैं। ये एक बड़ी मैच्योर रिलेशनशिप है कि मैं आपको पब्लिकली आके बोल सकता हूं। इस चुनाव में अब ये बयान आ गए, इसका मतलब आपके बीच में कुछ तो था जो तालमेल में, जो आप कह लीजिए ईगो क्लैश थी या व्हाटएवर, कुछ भी था, या आप लोग एक दूसरे सेम पेज पे नहीं थे बेसिकली, तो उसका चुनाव में नुकसान हो गया ना, इस वजह से हुआ। अगर देखिए दिल्ली में जैसे मेरी जानकारी, संघ ने करीब 1.5 लाख या 1,20,000 छोटी सभाएं करी जो घरों में करी, तो वो संघ तो एक्टिव था। अब संघ एक जगह था, पूरी तरीके से था, कहीं पे शिथिल हो सकता है, कहीं पे शिथिल हो सकता है। एक चीज मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, संघ बीजेपी से ज्यादा समाज में काम करता है। बिल्कुल, बीजेपी चुनाव के समय करती है, और उसके अलावा कुछ कार्यक्रम होता है और कोई सामाजिक काम नहीं करती भाजपा, तो राजनीतिक काम करती है केवल। दलित वोट बीजेपी से जा रहा है, यह सूचना क्यों नहीं मिली संघ को? या तो स्वयंसेवक नीचे सक्रिय नहीं था, या उसको लगा कि ये बताने की जरूरत नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है कि क्या हुआ, या तो उसको भी नहीं पता लगा या उसको पता था, उसने बताया नहीं। नहीं देखिए, दोनों बातें ये ठीक बड़ा अच्छा हमने अभी एक प्रोग्राम में ये सब बस एक छोटा सा इंटरवेंशन है मेरा। ये भी हम लोगों ने प्रोग्राम में अभी पिछले कल या परसों डिस्कस किया था हमने कि भाई बीजेपी का कार्यकर्ता डिमोरलाइज था। तो बीजेपी का कार्यकर्ता डिमोरलाइज है तो ऐसा तो है नहीं कि संघ के कार्यकर्ता का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। इसका मतलब संघ का कार्यकर्ता भी कुछ ना कुछ उपेक्षा महसूस कर रहा होगा। बात सही है कि नहीं? आप मुझे बताइए, संघ के कार्यकर्ता के रूप में 1 मिनट के लिए सोचिए, और संघ और बीजेपी का कार्यकर्ता अलग अलग चीज हैं क्या? अगर एक ही चीज है? नहीं, अगर कोई एक नेता कहता है कि मुंबई में जो हमला हुआ आतंकवादी वो संघ के लोगों ने कराया और उसको टिकट दिया जाता है, कृपाशंकर सिंह, बिल्कुल, तो क्या सोचेगा? और या मुलायम सिंह यादव को पद्मश्री मिल जाता है, पद्मभूषण मिल जाता है। कार सेवकों पर गोली चलाने वाले आरएसएस का वर्कर, बीजेपी का वर्कर, ये दो अलग एंटिटी हैं या एक ही चीज है? नहीं, पहले तो एक ही थे। जो उधर से आता था वही उधर बढ़ जाता था। आपको राजनीति में रुचि है तो आप उधर चले जाइए। और एक ये भी जानना चाहिए कि सभी अनुषांगिक संगठनों में, जिसमें भाजपा भी है, जो उनका संगठन महामंत्री होता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप कहिए कि लोन लिया हुआ होता है। मोदी जी खुद वो थे, मोदी जी खुद भी वही संगठन महामंत्री जो बीजेपी के पूरे एक बेसिकली वो संगठन का एक किस्म का वो है, जब चाहे वापस बुला सकता है। जैसे रामलाल जी को बुला, तो वो जो इस वक्त वो बीएल संतोष पहले रामलाल जी थे, वो संघ में वापस। लेकिन उसका काम ये कतई नहीं होता है कि वो डे टू डे एक्टिविटीज वो नागपुर से या संघ से पूछ कर करता है। ये कमाल की स्वायत्तता, फिर वो बीजेपी का हो जाता है, वो बीजेपी का हो उस समय के लिए। लेकिन जब प्रतिवर्ष अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होगी तो जैसे दूसरे संगठन महामंत्री अपना वृत्त बताते हैं, वैसे ही ये भी वृत्त बताते हैं, मतलब अपनी क्या चीजें नहीं। लेकिन ये ब्रिज नहीं है, वो संगठन महामंत्री जो है वो आरएसएस और बीजेपी का ब्रिज है ना, ये ब्रिज है बिल्कुल। तो ये ब्रिज क्या, ये ब्रिज क्या कर रहा है अगर संघ प्रमुख को ये सारे बयान देने पड़ रहे हैं और बीजेपी प्रेसिडेंट को ये कहना पड़ रहा है? कर लूं तो शायद समझ में आ जाए। ब्रिज है, और यही एक ब्रिज नहीं है। संघ के जो सह सरकारवाह होते हैं, अभी 5 हैं, उनमें से एक के जिम्मे भारतीय जनता पार्टी से समन्वय का जिम्मा होता है। पहले डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी थे, अभी अरुण कुमार जी हैं। तो ये संगठन महामंत्री के अलावा ये संघ का एक सह सरकार जो बीजेपी के मैटर्स डील करता है, एक तरह समझिए डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी। और आपने देखा होगा तो जब शपथ ग्रहण था
वहां अरुण कुमार जी और सुरेश सोनी जो पहले रहे, तो दोनों लोग वहां थे। इसको भी जरा समझिए आप। ये ठीक बात है कि जब आपने कहा, और जो प्रदीप जी ने सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल है, कि जब अगर दलित जा रहा था या कोई जा रहा था तो संघ के लोगों ने क्यों नहीं बताया। शायद बीजेपी की मशीनरी इतनी बड़ी हो गई है, या कहें कि उसको लगता है कि हम जो एक इवेंट स्टाइल में और बड़े बड़े लोग आ गए उन सबको लेकर हम चल लेंगे। अब जैसे एक जौनपुर का उदाहरण दे रहे हैं कि भाई 26/11 आरएसएस की साजिश, उस पुस्तक के लोकार्पण में महेश भट्ट और दिग्विजय सिंह के साथ कृपाशंकर जी भी थे, वो प्रत्याशी हैं। अब ये चीजें ये स्वयंसेवक को परेशान करती है, लेकिन स्वयंसेवक जिसको कहते हैं ना कि बड़े संदर्भ में वो सोचता है कि ठीक है हमारा जो काम है वो करेंगे, हमारा काम क्या है, शाखा लगाना है, लोगों का व्यक्ति निर्माण करना है। लेकिन जब उसमें कहीं उनको लगता है कि बहुत बड़ा झटका हो रहा है, जैसे जो जिस लेख का उल्लेख किया जाता है रतन शारदा जी जो ऑर्गेनाइजर में लिखा, तो उन्होंने यही कहा कि भाई वो अपने बबल में थे। लेकिन एक चीज उन्होंने ठीक कही और मैं फिर से दोहरा दूं, संघ भाजपा का, संघ का स्वयंसेवक भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। संघ का स्वयंसेवक अपना काम, वो अपना अलग काम कर रहा है। उसमें से कुछ लोग राजनीतिक रुचि के होते हैं, वो भाजपा में, लेकिन वो चुनाव के वक्त फिर बीजेपी के लिए काम करने लगता है। वो चुनाव के वक्त के लिए नहीं, वो समाज प्रबोधन के लिए हर वक्त काम करता है। चुनाव के वक्त उसको लगता है कि अगर ये राष्ट्रीय विमर्श खड़ा रहेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी उसको सबसे नहीं, चुनाव के वक्त तो प्रचार नहीं करता, प्रचार नहीं करता है, उसका अपना काम है। जैसे अभी इन्होंने कहा ना, देश भर में संघ ने ड्राइंग रूम बैठ के किए हैं, देश भर में संघ ने मुद्दों पर बात की है, और वही कहते हैं भाई 370 राम मंदिर, पूरा जो राम मंदिर उन बैठकों में अंत में यही तो कह के उठता होगा कि वोट मोदी जी को देना। नहीं, निश्चित तौर पर अभी तो ये कहा ही जाता है। हाँ, अभी तो ये निश्चित तौर पर कहा जाता है, लेकिन चूंकि कई बार होता है ना, और ये बड़ा हो चुका है, परिवार का कोई जिसको कहे ना कि बड़ा काबिल बच्चा हो जाए, उसके पास सारे अपने संसाधन हो जाएं, और उसको लगे कि दूसरे लोग जो घर में कुछ कर देते थे तो अब क्या जरूरत है, गाड़ियों का काफिला हमारे पास है, तो वो आता है तो गाड़ियों के काफिले में ही आता है, जो पहले दिन गाड़ी दे के भेजता है वो गाड़ी खड़ी हुई है वहां। बीजेपी संघ को पूछ नहीं रही, सीधे बोल दूं मैं, मतलब एकदम से तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये दुरुस्त बात है। ओके, कुछ हद तक और रियलिटी से ज्यादा ये परसेप्शन बन गया है। हाँ बिल्कुल, और ये रियलिटी नहीं है, मतलब रियलिटी बीजेपी को संघ की जरूरत है, लेकिन इतने इस सीमा तक नहीं है, लेकिन परसेप्शन बहुत गहरा बन गया है। तो अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए अच्छा एक और उदाहरण मैं दे दूं, आप चूंकि बात कर रहे हैं, अभी लोग कहते हैं राहुल गांधी के लिए एक मुद्दा मिला, फिर एक संघी ओडिशा का मुख्यमंत्री बन गया है, मोहन चरण मांझी, शिशु मंदिर के आचार्य जी हैं, खांटी स्वयंसेवक हैं। तो आप कह रहे हैं कि संघ के लोग तो संघ के ही लोग हैं। अब देखिए जैसे अभी इसमें गणवेश, हाँ, ये अभी महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा ना अभी कि भैया संघ वाले तुम खामखा में एडवाइस क्यों देते हो, जब इनको तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है तो संघ क्यों खाम का सलाह दे रहा है बीजेपी को। उन्होंने उसने ये कहा, चुटकी ली नाना पटोले ने। कांग्रेस नहीं, अब देखिए नाना पटोले तो देखिए कांग्रेस के लोगों को, मैं ये कह रहा हूं कि ये इसका ये मैंने नाम सिर्फ इसलिए लिया, ये उदाहरण इसलिए लिया कि कुछ तो है ना, आग लगी है इसलिए धुआं उठ रहा है, तो जो धुआं देख रहा है वो बता भी रहा है। देखिए अब वो आपको दुश्मन है, दुश्मनी बता रहा है। संघ और भाजपा के बीच में इस तरह की कभी कभी की रस्साकशी वो सब चलता है, लेकिन निजी अहंकार से इतर ये संघर्ष या ये जो भी आप नाम दे बहुत दूर नहीं जा सकते। आप जरा थोड़ा सा बुलेट पॉइंट से मुझे बताएगा। हाँ, इस चुनाव में संघ ने उस तरीके से लग के मोदी जी के लिए काम किया, उनके इलेक्शन के लिए काम किया या नहीं किया? शॉर्ट नहीं, देखिए जब बीजेपी हार जाती है तो होता है संघ ने काम नहीं किया, जीत जाती है तो ये होता है कि संघ न लगता तो जीतते नहीं। ये एक परसेप्शन बना हुआ है। हाँ। लेकिन संघ का स्वयंसेवक हो या भाजपा का कार्यकर्ता, वो कोई मशीन नहीं है, इंसान है जीता जागता, ऑफ ऑन नहीं हो उसको भी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उसके मन में भी भावना है, संवेदना है, जो परिस्थितियां हैं जो वो देख रहा है उसका असर उस पर होता तो है। ये दोनों ही बीजेपी का कार्यकर्ता और संघ का स्वयंसेवक दोनों आप कह सकते हैं उत्साहित नहीं थे इस बार, दोनों जो है अन्यमनस्क हो गए थे। अच्छा ठीक है, एक बात उनके पास काम नहीं था। असली बात आप समझिए, जब बहुत बड़ा एजेंडा, बहुत बड़ी ड्राइव चल रही होती है तो उनके पास उस तरह का काम नहीं था। उनको जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, अभी आ रहा है कि जितने हारे हुए प्रत्याशी हैं वो सब दे रहे हैं कि हमको इन्होंने हरा दिया, फलाना जी हमारे साथ नहीं। अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब टिकट मिला था तो तुम किन किन लोगों के पास गए थे,